जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे गुरु जी की लाडली बेटी सरिता। संगत जी, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले हर नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप गुरु जी के प्यारे प्यारे ब्लेस्ड सत्संग सुन सकें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं काजल लखनऊ से और आज मैं अपने 2 शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। पहला शुक्राना सत्संग ये है कि मैं, मेरे पति और मेरे बच्चे हम जा रहे थे ससुराल होली मनाने के लिए। और क्योंकि हम घर से निकलने में हमें लेट हो गई थी और हमारा ट्रेन जो था एकदम टाइम पे था। और ट्रेन के जो 5:40 का टाइम था और 5:40 पे हम ओला में थे। और मैं बस गुरुजी से अरदास करी थी, गुरुजी अगर देख लेना, अगर आपको सब सही लगे तो प्लीज़ हमारी ट्रेन ना छूटे, बिकॉज़ होली के टाइम पे ऑलरेडी टिकट्स मिल नहीं रही थी और फिर इतनी कॉस्टली भी थी। तो बस मैंने गुरुजी से कुछ मतलब ज़िद नहीं की, मैंने कहा बस अगर सब सही हो, अगर हमारा ट्रैवल करना सही हो, सेफ़ हो ट्रेन से, तो आप देख लेना और प्लीज़ फिर हमारी ट्रेन ना छूटे। फिर क्या हुआ कि हम, मेरे हस्बैंड ने मोबाइल पे चेक किया स्टेटस, ट्रेन का स्टेटस, तो उस पे दिखा रहा था कि ट्रेन जो है आपकी 19 मिनट्स की डिले से आएगी, लेट से आएगी। तो फिर फिर मुझे तुरंत 7 नंबर की गुरुजी की ब्लेसिंग्स भी दिखी, 7 नंबर दिखा। तो मैं समझ गई कि गुरुजी कहीं ना कहीं मुझे बता रहे हैं कि तू चिंता ना कर, मैं हूँ तेरे साथ और ट्रेन नहीं छूटेगी। ऐसे करके मुझे बहुत सारी गाड़ियाँ, बहुत सारे 777 नंबर की ब्लेसिंग्स दिखते जा रही थी। तो और क्योंकि ट्रैफिक बहुत था तो मुझे डर लग रहा था, लेकिन मुझे भरोसा था और एक मन में था कि अगर सब सही होगा तो गुरुजी छूटने नहीं देंगे, और अगर कुछ सही नहीं होगा तो फिर हम उस ट्रेन से नहीं जा पाएंगे। मैंने गुरुजी पे छोड़ दिया। फिर जब हम वहाँ पे स्टेशन पे पहुँचे, फिर हमने देखा ट्रेन वहाँ पे अभी आई ही नहीं थी। फिर हम आराम से ट्रैवल करके अब पहुँच गए अपने ससुराल में। उसके बाद क्या हुआ, फिर हमें रिटर्न होना था हमारे वर्क प्लेस पे। तो फिर मेरी टिकट में वेटिंग लिस्ट आ रहा था बहुत ज़्यादा। तो मेरा जो वेटिंग था वो 27 नंबर का वेटिंग दिखा रहा था। तो बस मैंने सोच लिया कि अगर ये 27 नंबर है तो मतलब 7 नंबर इस गुरुजी की ब्लेसिंग्स है। तो फिर मुझे लगा कि ये तो पक्का कंफर्म हो जाएगा। तो फिर मैंने गुरुजी पे छोड़ दिया और फिर लकीली जब मैं चेक करी तो मैंने देखा हमारी टिकट कंफर्म हो गई थी। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, इसके लिए आपका। हर पल आप हर चीज़, हर जो भी हमारे दिमाग में चलता है सब आपको पता रहता है। मतलब आप पता नहीं कैसे, इतने सारे आपके भक्त हैं, इतनी सारी संगत है, सबका पता नहीं आप कैसे ध्यान रख लेते हो। सबके मन की एक ही छोटी छोटी बात आप जानते हो। गुरुजी आप जैसा कोई नहीं हो सकता, कोई भी नहीं हो सकता। हमें लगता है कि हमारे ज़िंदगी में हमें पता नहीं, हमने कुछ बहुत 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 ही अच्छा किया होगा जो आप हमारी ज़िंदगी में आए हो और आप हमें संभालते हो हर पल हर वक्त। हर चीज़ आप हमारी जानते हो, हम कितनी गलतियाँ करते हैं, आप हमें माफ़ करते हो, आप हमें बताते हो कि ये कर पुत्र, ये कर। हम वो सारी चीज़ें नहीं करते हैं और फिर हमारे लाइफ में जब कुछ चीज़ें ख़राब होने लगती हैं तो हम आप पे कंप्लेन करते हैं, फिर आप वो सारी चीज़ें ठीक करते हो। तो हम बस गलतियाँ करते हैं और आप हमें फिर भी बहुत प्यार से समझाते हो गुरुजी। इसके लिए अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। और बस मैं यही चाहती हूँ गुरुजी, हम और सारी संगत यही चाहते हैं कि आप हमसे बस जुड़े रहना गुरुजी, हमारा साथ मत छोड़ना। बहुत प्यारे हो गुरुजी, आप बहुत प्यारे हो, बहुत प्यारे हो, बहुत ज़्यादा प्यारे हो। और मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग ये है कि थोड़ा इमोशनल हो जाऊँगी मैं, बट ठीक है। मैं होली के एक दिन पहले मेरे घर पे मतलब मेरे ससुराल में वो ईंटें और मतलब कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो ईंटें और मोरंग इन सब का काम चल रहा है। तो क्या हुआ कि जो वर्कर्स थे वो ईंटा हटा रहे थे, बहुत सारे ईंटें लगे थे उसको हटा रहे थे। फिर उसमें से क्या हुआ कि एक चिड़िया का घोंसला नीचे गिर गया और उसमें चिड़िया ने बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे दिए थे। तो वो सारे बच्चे मेरे ससुर ने देखा, उन्होंने कहीं सही जगह पे, सेफ जगह पे उसे लगा दिया। इतने में मेरे हस्बैंड थोड़ी देर बाद जाते हैं वहाँ पे, वो देखते हैं कि एक छोटा सा बच्चा ऐसे नीचे पड़ा हुआ था जो कि ज़िंदा था। तो फिर मैं वहाँ पहुँची तो उन्होंने कहा कि ये देखो, ये छोटा सा बच्चा है, ये अभी
इतना छोटा सा है, इसकी माँ भी पता नहीं इसे ढूंढ पाएगी कि नहीं। हमने पूछा कि हम क्या कर सकते हैं, तो बोले कि इतना छोटा बच्चा है, हम कुछ नहीं कर सकते, इसको इस माँ की ही ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि बहुत छोटा है, मतलब जस्ट बॉर्न बेबी जस्ट जैसे अभी पैदा हुआ था वैसा वाला था बिल्कुल। तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो मैं इसको घोंसले में करके पेड़ के बीचों बीच में रख देता हूँ। यही ऑप्शन हमारे पास, हमें जो सही लगा हमने किया। फिर उन्होंने वहाँ पे वो रख दिया। फिर हमें उम्मीद तो कम ही थी, बस हम होप कर रहे थे कि काश उसकी माँ उसको ढूंढ ले और बच्चा है। फिर क्या हुआ, नेक्स्ट डे होली वाले दिन जब मैं गई बाहर तो मैंने ये देखा कि वो बच्चा मर चुका था और उस पर पूरा चींटियाँ लगी हुई थी। देख के बहुत बुरा लगा। बस गुरु जी से बोला कि उसकी आत्मा को शांति दीजिएगा और उसे ब्लेस करिएगा, उसकी नई जीवन बहुत अच्छा जीवन हो और उसकी माँ को भी कि माँ का भी ख्याल रखिएगा। बस अब फिर क्या हुआ कि होली के रात में होली के रात नहीं, होली के दूसरे दिन क्या हुआ कि मैं काम में लगी थी। मेरे हस्बैंड दोनों बच्चों को नहला के रूम में लेके गए थे और उस टाइम पे घर पे और कोई नहीं था। फिर क्या हुआ, मेरी छोटी सी बेटी है 1.5 साल की, वो पता नहीं कब और कैसे, मैं किचन में थी, पति अपना काम में बिजी थे और पता नहीं वो कैसे, माफ़ करिएगा संगत जी, पता नहीं कब और कैसे वो सीढ़ी पे जाके बैठी हुई थी, एकदम सीढ़ी के बीचों बीच बिल्कुल नंगी वो बैठी हुई थी। उन्होंने नहलाया था और उन्होंने ध्यान नहीं दिया, पता नहीं वो कब वहाँ से निकल गई और इतने में वो अपने काम में बिजी हो गई, मैं अपने काम में बिजी हो गई थी। जब वो अचानक से ढूंढे उसको तो देखा कि वो जाके सीढ़ी, मतलब बहुत ख़तरनाक सीढ़ी है मेरे ससुराल की, वहाँ पे जाके वो बैठी थी बीचों बीच में। तो बस गुरुजी ने ही हमें बचाया मेरी बच्ची को। और शायद वो जो चिड़िया थी वो हमारा कष्ट अपने ऊपर लिया उसने, तो इसके लिए मैं अनंत शुक्राना गुरुजी, लख शुक्राना गुरुजी। और फिर क्या हुआ कि मैं भी बाथरूम में स्लिप करके गिर गई। मैं जैसे गिरी मैंने बस बोला जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, क्योंकि जो भी होता है आपकी मर्ज़ी से होता है। हमारे बड़े बड़े कष्ट आप छोटे में काट देते हो, तो हर चीज़ के लिए शुक्राना गुरुजी। फिर क्या हुआ, हमारी कल रात की ट्रेन थी और जैसे ही हम पहुँचे अपने डेस्टिनेशन पे, मेरे हस्बैंड वो कैब बुक कर रहे थे और फिर वो कैब आई, मेरा बेटा उनके पीछे पीछे भागा, वो सामान रखने गया, मेरा बेटा भी उनके पीछे पीछे भागा और फिर पता नहीं क्या हुआ, मैं तो बेटी को गोद में ली थी और पता नहीं क्या हुआ, मेरा बेटा बहुत, मतलब उसको लगा कि पापा कहाँ चले गए या पता नहीं क्या, 1 सेकंड की बस बात है, वो कहीं और चला गया, दूसरी जगह पे चला गया। उसको लगा कि पापा उसके कहीं और चले गए। बस जैसे ही मैं गई कैब में, मेरे हस्बैंड भी आए दोबारा सामान रख के कैब में, तो उन्होंने देखा कि व्यू है नहीं और मैं भी मतलब बिल्कुल परेशान कि कहाँ चला गया। और हम बहुत घबरा गए थे, मुझे ये लग रहा था कि इतना रात हो गया है, किधर चला गया होगा, क्या हो गया होगा, बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। फिर हमने कहा, मुझे लगा मैं ढूंढूंगी कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, क्योंकि एक वो डर होता है ना कि अगर कुछ खो जाता है वो कैसे मिलता है, वो वाली फीलिंग मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, बिल्कुल नहीं बता सकती हूँ। जो माएँ हैं, जो पिता हैं, वो सब महसूस कर सकते हैं। तो फिर जैसे मेरे हस्बैंड थोड़ा आगे गए, देखे कि वो मेरा बेटा भी भागते हुए आ रहा था, वो भी डरा हुआ था। मेरा बेटा भी 3.5 साल का है, वो भी बिल्कुल डरा हुआ था, उसकी भी आवाज़ नहीं निकल रही थी। उसके लिए भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपने हमारे बहुत बड़े बड़े कष्ट काटे एक दिन में, जिसका कोई शब्द नहीं है और आप हमें बताते भी हो। और फिर कल उनका रात में मैसेज भी आया था कि तेरे परिवार के एक सदस्य की जान जा सकती थी, मैंने बचाया है। तो मुझे बिल्कुल पता है गुरुजी, कल बहुत बड़े कष्ट थे हमारे ऊपर जो कि आपने काटा है। बस इसी तरह गुरुजी हम सबके साथ रहना, हमारा साथ कभी मत छोड़ना गुरुजी, हम आपके बिना अब जी नहीं सकते जब तक हमारी ज़िंदगी है। प्लीज़ हमारे साथ रहना गुरुजी, कभी हमारा साथ ना छोड़ना, हमसे जो गलती हो गई हमें माफ़ कर देना गुरुजी, और हमें हमेशा सही रास्ता दिखाना। गुरुजी हमेशा बोलते हैं कि
निंदा नहीं करनी है, जलन नहीं करना है, बुरा नहीं सोचना है, दूसरों की तरक्की से खुश होना है। तो हमें बस उनके मार्ग पे चलना है। बाकी जो गुरुजी हमारे बहुत बड़े बड़े कष्ट जो हैं वो काट देते हैं। और गुरुजी मैं कोशिश करती हूँ कि बस जैसा आप बोल रहे हैं मैं वैसा करती जाऊँ। मुझे पूरा विश्वास है कि आप कभी अपने बच्चों के साथ गलत नहीं होने दोगे। तो बस इसी के साथ मैं ये सत्संग यहीं पे अंत करूँगी और दूसरे सत्संग की तैयारी करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये था आंटी जी का सत्संग जो कि उन्होंने हमारे साथ शेयर किया है। आप भी अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है। तो चलिए संगत जी, मिलते हैं अगले सत्संग में। जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।